बिहार में पहले चरण का मतदान भी हुआ और पहले ही चरण में कांड भी हो गया। बीजेपी के नेता और राज्यसभा के पूर्व सांसद राकेश सिन्हा बिहार के बेगूसराय से वोट डालने की तस्वीर ट्विटर पर डालते हैं तो उनका एक पुराना फोटो निकाल लाया गया। इसी साल फरवरी का है, दिल्ली में वोट डालते हुए। बात केवल राकेश सिन्हा की नहीं है, दिल्ली बीजेपी के एक और नेता संतोष ओझा भी दिल्ली में वोट कर चुके हैं और बिहार के बक्सर में वोट करने की तस्वीर पोस्ट करते हैं। दिल्ली बीजेपी का एक और कार्यकर्ता है नागेंद्र कुमार। नागेंद्र ने सिवान में वोट डालने की तस्वीर पोस्ट की है और उसकी भी तस्वीर दिल्ली में वोट डालने की निकल आई है। उधर बिहार में प्रियंका गांधी तीनों मुख्य चुनाव आयुक्तों का नाम लेकर नारे लगवाने लग गईं। आप सोचते हो आप रिटायर कर लोगे, चैन का जीवन जियोगे इस तरह का घोटाला करके, तो याद रखो ये देश आपको नहीं भूलेगा। आज से हर सभा में मैं इनके नाम सुनाऊंगी और हर सभा में आपसे बुलवाऊंगी। बोलिए मेरे साथ, ज्ञानेश कुमार, बोलिए जोर से, ज्ञानेश कुमार, SS सांधू, विवेक जोशी, और याद रखिए इनके नाम, और याद रखिए कि ये देश आपका है, ये बिहार आपका है। चुनाव आयोग चुप है, वह राहुल गांधी के आरोपों पर जवाब नहीं दे रहा, लेकिन उसे बताना चाहिए कि राकेश सिन्हा जैसे कितने वोटर हैं। क्या ज्ञानेश कुमार राकेश सिन्हा का वोट निरस्त कर सकते हैं? क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले राकेश सिन्हा ने अपना पता बदल लिया है? राकेश सिन्हा ने जो जवाब दिया है उस पर सवालों का अंबार लग गया है। जवाब यह दिया कि राजनीति इतनी हल्की हो सकती है, इसका अंदाजा मुझे नहीं था। संविधान में आस्था रखने वालों पर सवाल करने वालों को 100 बार सोच लेना चाहिए था। मेरा नाम दिल्ली की मतदाता सूची में था। बिहार की राजनीति में सक्रियता के कारण मैंने अपना नाम गांव मनसेरपुर करा लिया। क्या इस आरोप के लिए मैं मानहानि करूं? अगर 2 जगह वोट डालने की तस्वीर मिलेगी तो सवाल करने का यह मतलब नहीं कि राजनीति हल्की हो गई है। दिल्ली की मतदाता सूची में मेरा नाम था और मैंने वहां की मतदाता सूची से नाम हटाकर अपने पुस्तैनी गांव, जो बिहार के बेगूसराय जिले के मनसेरपुर में है, जहां मेरा घर है, जो मेरा स्थायी पता है, जहां मेरी खेती है, जहां मेरे लोग रहते हैं, मेरे घर के लोग रहते हैं, वहां की मतदाता सूची में मैंने अपना नाम डलवा दिया। और मेरा देश की मतदाता सूचियों में से सिर्फ बिहार की मतदाता सूची में नाम है। इसके बावजूद बिना तथ्यों को जांचे जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया और टेलीविजन चैनलों पर गलत अफवाह उड़ाया, गलत आरोप लगाए, मैं उसकी सिर्फ निंदा ही नहीं करता हूं, बल्कि मैं कहता हूं कि इसके लिए मैं उन पर मानहानि का मुकदमा भी कर सकता हूं। 2 राज्यों में वोट डालना अपराध है, यह हल्की बात नहीं है। राकेश सिन्हा की सफाई पर आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक सौरभ भारद्वाज ने सवाल कर दिया कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के मोतीलाल नेहरू कॉलेज में पढ़ाते हैं, अपने घर का पता कैसे बदल सकते हैं प्रोफेसर साहब? राजनीतिक सक्रियता के लिए वोट बदलवाना कहां अनिवार्य है नेताजी? मानहानि से डराकर कब तक भाजपा लोगों को चुप करवाएगी? आपकी सरकार ने कई मुकदमे डाले हुए हैं, एक और सही, लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। राकेश सिन्हा के जवाब के बाद ऑल्ट न्यूज के मोहम्मद जुबैर ने एक और जानकारी पेश कर दी। जुबैर बताते हैं कि भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी 28 अप्रैल 2025 को बिहार में नया वोट बनवाया। 4 सितंबर 2025 को दिल्ली विश्वविद्यालय अध्यापक संघ के लिए वोट मांग रहे थे और वहीं के कॉलेज में पढ़ाते हैं। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का सेक्शन 19B कहता है, आप जहां नौकरी करते हैं और रहते हैं वहां वोट होगा, पैतृक गांव नहीं होगा। मुझे मानहानि की धमकी दे रहे हैं, आपके ऊपर मुकदमा होना चाहिए। किसी व्यक्ति के अगर 2 जगह वोट भी हो तो भी वो एक ही जगह वोट करने जाता है। 2 जगह वोट करना कानूनी अपराध है। राकेश सिन्हा कहते हैं कि बिहार में राजनीतिक रूप से सक्रिय है। आयोग के किस नियम में राजनीतिक सक्रियता पैमाना है? SIR जब हुई तो राकेश सिन्हा ने 11 दस्तावेजों में से कौन से दस्तावेज दिए जिसके आधार पर उन्हें बिहार का वोटर बनाया गया? क्या राजनीतिक सक्रियता का भी कोई दस्तावेज दिया गया होगा? जुबैर ने एक और महत्वपूर्ण जानकारी दी कि राकेश सिन्हा का वोटर कार्ड 28 अप्रैल 2025 में बना, यानी फरवरी में दिल्ली में वोट डालने के 2 महीने के बाद वे बिहार में वोटर आई कार्ड बनवाते हैं। ज्ञानेश कुमार को बताना चाहिए कि राकेश सिन्हा दिल्ली में पढ़ाते हैं, कई साल से पढ़ाते हैं, तो उनके वोटर आई कार्ड पर बिहार का पता कैसे है? क्या यह कानूनी है? संविधान के अनुच्छेद 326 में हर मतदाता की पात्रता स्पष्ट रूप से लिखी गई है और वो पात्रता यह कहती है कि मतदाता सूची में नाम आने के लिए सिर्फ भारत के नागरिक और 18 वर्ष की आयु पूरे कर चुके व्यक्ति ही पात्र हैं।
रेजिडेंसी लॉज भी हैं जो कि अलग कानून में बनते हैं, जो कि ऑर्डिनरी रेजिडेंट हैं। राकेश सिन्हा कहां के ऑर्डिनरी रेजिडेंट माने जाएंगे, बिहार के या दिल्ली के? ज्ञानेश कुमार को यह भी बताना चाहिए कि क्या जिसने दिल्ली में वोट डाला है वो वहां का नाम कटवाकर बिहार में वोट डाल सकता है? और बिहार के एसआईआर में ऐसे कितने वोटर हैं जो दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, हरियाणा में वोट डाल चुके हैं? इस हिसाब से एसआईआर की जांच होनी चाहिए कि इसकी लिस्ट में ऐसे कितने मतदाता हैं जिन्होंने पिछले 6 महीने में अलग अलग राज्यों में वोट दिया, अब वहां से नाम कटवाकर एसआईआर का लाभ उठाकर बिहार में वोट कर रहे हैं। चुनाव आयोग एसआईआर के नाम पर एक ही साल में 2-2 राज्यों में वोट करने की सुविधा किसी मतदाता को कैसे दे सकता है? एसआईआर तो इसलिए हुई कि अगर आप यूपी, हरियाणा, दिल्ली में रहते हैं तो आप बिहार में वोट नहीं डाल सकते। यह संतोष ओझा हैं, भाजपा दिल्ली के पूर्वांचल मोर्चे के अध्यक्ष, नाम के साथ ही बीजेपी लिखा है। सौरभ भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक, ने इनकी तस्वीर का मामला पकड़ा। 6 नवंबर को बिहार के बक्सर में वोट करने की तस्वीर संतोष ओझा ने खुद ही डाली है और 5 फरवरी 2025 की भी एक तस्वीर निकल आई कि संतोष ओझा दिल्ली में वोट कर रहे हैं। इसके अलावा सौरभ मिलवाते हैं बीजेपी के नागेंद्र कुमार से, ये भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। 5 फरवरी 2025 को दिल्ली के द्वारका में वोट डालते हैं, फोटो पोस्ट करते हैं। यही नागेंद्र कुमार सिवान में वोट डालते हैं, फोटो पोस्ट करते हैं। यानी एक आदमी 2-2 जगह से वोट कर रहा है। यही नहीं, मनोज मिश्रा एक और नाम आया है। सुप्रिया श्रीनेत ने ट्वीट किया है कि मनोज मिश्रा बीजेपी दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिले के पूर्वांचल मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष हैं। इनकी तस्वीर जेपी नड्डा के साथ है। इनका वोटर कार्ड उत्तर पूर्वी दिल्ली में रजिस्टर्ड है। दिल्ली चुनाव में जोर शोर से बीजेपी की सरकार बनवा रहे थे, आज बिहार में वोट कर रहे हैं। तो 4 नाम सामने आ चुके हैं। एसआईआर का मजाक उड़ चुका है। क्या इन बातों को नकार दिया जाएगा? गोदी मीडिया क्यों नहीं ज्ञानेश कुमार से पूछ रहा है? ये केवल 4 उदाहरण नहीं है और मामूली नहीं है, ऐसे कितने ही उदाहरण हो सकते हैं और उसे पकड़ना केवल राजनीतिक दलों के बस की बात नहीं। अगर कांग्रेस या आम आदमी पार्टी अपनी तरफ से दावा करती कि बीजेपी के नेता राकेश सिन्हा ने बेगूसराय और दिल्ली में वोट किया है तो कोई सवाल कर सकता था कि इसका सबूत क्या है, मगर प्रमाण तो खुद राकेश सिन्हा दे रहे हैं, फोटो पोस्ट कर रहे हैं। अब कह रहे हैं मानहानि करेंगे। अब आप देखिए कि यह बात आप तक ना पहुंचे, इसके लिए गोदी मीडिया किन किन तरीकों से चुप्पी साध लेता है।